Hello and welcome to all. Hope you all are doing great. So, Bachcha Party, we are back with our week 2 of completing audit within 1 month. आप सबको लग रहा होगा कि यहाँ पे वीक 1 का पेज क्यों खुला है. सो इट्स जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल कि हर सैटरडे को वीडियो आएगी. पढ़ो क्या लिखा है मैंने. हर सैटरडे, दैट इज सैटरडे से पहले तुम्हारा पिछले वीक का टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए. ये मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि बहुत से बच्चे जो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए, मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि मैम मंडे तक का टाइम दे दो, ट्यूसडे तक का टाइम दे दो. पर ऐसे डिले करते जाओगे ना तो टफ हो जाएगा. हमारी क्या कोशिश है कि हम विद इन 1 मंथ कंप्लीट करें. वो 1 मंथ के आगे खिसक जाएगा अगर आप इस तरह से डिले करोगे. ऑल्सो जो फर्स्ट वीक के लिए मैंने कहा था कि आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो टेस्ट सीरीज की फाइनल डेडलाइन है संडे आफ्टरनून 12 की. 12 बजे तक जिस बच्चे ने सबमिट की सिर्फ उसी की कॉपी चेक होगी, बाकी किसी की कॉपी चेक नहीं होगी. ये टाइम मैंने सैटरडे तक का दिया था, बट एज अभी मैंने आपको इन्फॉर्म किया बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा टाइम और दे दो, थोड़ा टाइम और. तो इसके लिए आपके पास संडे दोपहर 12 बजे तक का टाइम है. एंड लेट मी टेल यू, अभी तक 15 बच्चों ने टेस्ट सबमिट भी कर दिया और उनको चेक होके मिल भी गई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज 15 स्टूडेंट्स जो एकदम सही से टारगेट के साथ जा रहे हैं और राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीक 2 के टारगेट के साथ. वीक 2 में हैं हमारे 3 टारगेट्स. तो जैसा कि मेरे फर्स्ट वीक में 2 चैप्टर्स थे, बट वो दोनों ही चैप्टर्स थोड़े बड़े थे, प्लस कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ भी थे. इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि वीक 2 में थोड़े कम टफ चैप्टर्स वो बड़े होंगे. नो डाउट ऑडिट है, सी है, इंटर में हो, सारे चैप्टर्स बड़े हैं. बस ये है कि इस वीक के जो आपके 3 चैप्टर्स हैं वो कंपेरेटिवली बाकी चैप्टर्स से इजी हैं. तो इस वीक के 3 चैप्टर्स हैं नेम, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. सेकंड ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम. थर्ड इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. अगेन रिपीटिंग, इसको पढ़ना कैसे है. सबसे पहले मुझसे कुछ बच्चों ने बात की तो आई रियलाइज्ड इट कि आपके पास अपने सेल्फ नोट्स नहीं है. ऐसे में ना थ्योरी सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है. आप अभी वन टाइम रिवीजन के लिए बुक उठा के रिवाइज कर सकते हो, बट जो एग्ज़ाम के पहले 1.5 डेज का टाइम होता है ना अपने पास, इतना टाइम नहीं होता कि मैं बुक उठा के बुक पलटते बैठूँ उसके बाद जाके क्वेश्चन आंसर रिवाइज करूँ. तो उस 1.5 डेज के लिए ना हमारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, अपने सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए, जिसको देख के जिसको पढ़ के हमें समझ आए कि आगे कैसे बढ़ना है. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़रूरी है, जैसा कि मैंने लास्ट वीक भी कहा था. बस इस वीक ये ऐड कर रही हूँ कि जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले रहे होगे ना, अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना अगर पहले से नहीं बनाए हुए हैं. और अगर पहले से बनाए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है. इन केस पहले से नोट्स नहीं है तो फिर अभी बना लो, क्योंकि जब एग्ज़ाम से एक दिन पहले बैठोगे ना पढ़ने, बहुत दिक्कत जाएगी. ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस. अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है जिसमें बहुत से बच्चों ने देखा होगा, जितने भी बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम हुई है, इशू हुआ, कुछ भी हुआ, रिपीट करना पड़ रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए ऑडिट. और इसके पीछे एक ही रीज़न है, प्रेजेंटेशन. आंसर की प्रेजेंटेशन बहुत से बच्चों को नहीं आती, और वो कैसे आएगी? राइटिंग प्रैक्टिस करने से. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, फिर क्वेश्चन बैंक उठाओ, क्वेश्चन बैंक से आंसर का प्रेजेंटेशन सीखो. देखो कि क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन बैंक में किस टाइप के क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है. एंड इफ़ पॉसिबल तो टेस्ट सीरीज़ दो, चाहे जहाँ से भी टेस्ट सीरीज़ लो, बट टेस्ट सीरीज़ खरीदो और टेस्ट दो. डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके एक क्वेश्चन देखोगे ना, पैनिक हो जाओगे. मैं आज ये सारी चीज़ें इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि रिजल्ट आने के बाद से मेरी जिन भी बच्चों से बात हुई है ना, 99% बच्चों का यही दिक्कत है. मैम समझ नहीं आ रहा था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ के समझा ही नहीं कि इसमें क्या लिखूँ. ये सिर्फ उस टाइम नहीं समझता जब आपने राइटिंग प्रैक्टिस ना की हो. कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम पैनिक हो जा रहे थे, आंसर सारा आता है बट एग्ज़ाम में नहीं लिख पाए. क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि डायरेक्ट एग्ज़ाम में तुम बैठे थे ना, उससे पहले तुमने एक भी टेस्ट दी ही नहीं. उस लेवल का टेंशन उससे पहले तुमने एक्सपीरियंस किया ही नहीं. अभी भी वीक 1 के टारगेट को अप्रॉक्स 700 to 750 स्टूडेंट्स ने देखा, बट सिर्फ 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया, पेपर सबमिट किया. जो बाकी के बचे हुए बच्चे हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम जाएगी. अभी भी टाइम है, समझो इस चीज़ को. और उसके बाद
जैसा कि मैंने लास्ट वीक में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे, मैं इस वीक में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं दूंगी। रीज़न बीइंग, इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने दे क्या दिया, बच्चे सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के आ गए, उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से बाहर से जो क्वेश्चन थे ना वो सॉल्व भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इस वीक से देर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ यही पढ़ना है, जबकि मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि इम्पॉर्टेंट मतलब यहाँ ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी चीज़ें भी पढ़नी है। तो इसी के साथ ये सेशन यहाँ ख़त्म होता है। इस वीक के आपके ये 3 टारगेट है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ ली है नेक्स्ट सैटरडे आने से पहले टेस्ट दे दो। जिन्होंने नहीं ली है और लेना है तो मुझे टेलीग्राम पे आके डीएम करो। और किसी भी तरह का डाउट आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कैसे प्रोसेस करें, कैसे आगे पढ़ें, तो उसके लिए भी डीएम करो। आई एम सेइंग यू आई विल हेल्प यू, बट करो तो। और आज के लिए आपके ये 3 टारगेट हैं एंड आई वांट कि जितने बच्चों ने टेस्ट सीरीज ली है वो सारे नेक्स्ट सैटरडे से पहले इन 3 चैप्टर के टेस्ट अटेम्प्ट करें। बाकी कोई भी इशू आता है यू कैन डीएम मी ऑन टेलीग्राम। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।